अपने आउटस्पोकन स्टाइल और इस्लामी तालीमात के ऊपर तनकीदी नुक्ता नजर रखने की वजह से उनके ऊपर 5 मर्डर अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। किसी फिरका को काफिर नहीं कहते कादियानी और नसैरी शिया को छोड़कर। सहाबा इकराम की तकफीर यानी डिसरिस्पेक्ट के खिलाफ है। So let's bring the inside out of इंजीनियर अली मिर्ज़ा's controversy। इंजीनियर साहब की दूसरी मुकातबे फ़िक्र के साथ क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस हैं, इस वीडियो में आगे चलकर आपको बताते हैं। उससे पहले इंजीनियर साहब की बायोग्राफी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इंजीनियर साहब 4 अक्टूबर 1997 में जेहलम की एक बरेलवी फैमिली के अंदर पैदा हुए और वो अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 31 साल बरेलवी मसलक के साथ मुंसलिक रहे और बरेलवी मकतबा फ़िक्र के स्कॉलर मौलाना इलियास कादरी साहब की तरह उन्होंने 10 साल तक सब्ज़ इमामा शरीफ पहने रखा। उन्होंने अपना कुछ वक्त मसलक के देवबंद के साथ गुजारा, उसके बाद मसलक के अहले हदीस के साथ भी उनका कुछ वक्त गुजरा और इसके साथ साथ उन्होंने अहले तशी मकतबा फिक्र को भी स्टडी किया। उन्होंने अपनी सबसे पहली वीडियो रिकॉर्डिंग 14 अगस्त 2008 को अपने घर में की थी और अक्टूबर 2010 में इन्होंने प्रॉपरली लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट किए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी के एक इदारे नेस्कॉम में तकरीबन 15.5 साल 19वें ग्रेड के ऊपर मुलाजमत की। इसके बाद उन्होंने वहां से रिटायरमेंट ले ली ताकि वो अपना ज्यादातर वक्त इस्लामी तालीमात को दे सके। अपने आउटस्पोकन स्टाइल और इस्लामी तालीमात के ऊपर तनकीदी नुक्ता नजर रखने की वजह से उनके ऊपर 2017 से लेकर 2023 तक तकरीबन 5 मर्डर अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। दूसरे मुकातबे फिक्र के साथ इंजीनियर साहब की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने से पहले आपको उनके क्लेम्स के बारे में बताते हैं। इंजीनियर साहब का यह कहना है कि उन्होंने पिछले 15 साल में जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं वो कुरान और हदीस से रेफरेंस देकर बनाई हैं। दूसरा उनका कहना है कि वो फिरका वारियत से दूर रहते हैं लेकिन दूसरे फिरकों को काफिर नहीं कहते सिवाय नसैरी शिया और कादियानियों के। नसैरी शिया पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में मौजूद नहीं है बल्कि शाम में पाए जाते हैं और नाउज़ुबिल्लाह ये मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के बराबर शरीक ठहराते हैं। तो इन दो फिरकों को छोड़कर इंजीनियर साहब दूसरे किसी फिरके को काफिर नहीं कहते। उनका ये भी मानना है कि तमाम फिरकों के इमामों के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है और वो खुद भी पढ़ते हैं। तो वो डोनेशन भी नहीं लेते। उसके साथ साथ उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन को भी बंद रखा है। उनका ये कहना है कि वो दीन के नाम पर नहीं कमाना चाहते, अलबत्ता अगर कोई इस तरह से अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कमा रहा है तो वो उसको गलत नहीं कहते। तो अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर इख्तलाफात कहाँ से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजीनियर साहब की बरेलवी मसलक के साथ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का। सिमिलैरिटीज की बात करते हैं, दोनों कुरान और सुन्नत को हुज्जत समझते हैं यानी कुरान और सुन्नत से रेफरेंसेस देते हैं। दोनों खिलाफत राशिदा के कायल हैं लेकिन किसी सहाबी की तकफीर यानी डिसरिस्पेक्ट के कायल नहीं है। तो अगर बात करें डिफरेंसेस की, इंजीनियर साहब का ये कहना है कि बाज़ बरेलवी मसलक से मंसूब बुजुर्गों की रवायात और तालीमात कुफरियाँ हैं जिससे उनको इख्तलाफ है। दूसरा उनका ये कहना है कि मसलक बरेलवी के बाज़ सूफी उलमा और बुजुर्गों की किताबों में मौजूद अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से मंसूब रवायात कुफरिया और गुस्ताहाना है। और तीसरा बाज़ फ़िकी और फ़रोही मसाइल जैसे कि नमाज में रफ़ल यदैन करना। इंजीनियर साहब रफ़ल यदैन करते हैं जबकि मसलक बरेलवी के लोग रफ़ल यदैन नहीं करते। अब बात कर लेते हैं इंजीनियर साहब की मसलक देवबंद के साथ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का। अगर बात करें दोनों की सिमिलैरिटीज के बारे में तो दोनों सहाबा इकराम की तहरीम और ताज़ीम पर इत्तफाक करते हैं यानी सहाबा इकराम की इज्जत करनी चाहिए। मसलक देवबंद और इंजीनियर साहब सिलसिला तबलीग पर यकीन रखते हैं जो कि सुन्नत है और उसको फरोग देते हैं। दोनों कुरान और सुन्नत को हुज्जत यानी दलील समझते हैं। इंजीनियर साहब का यह कहना है कि बाज़ देवबंदी मसलक से मंसूब बुजुर्गों की रवायात और इबारात कुफरियाँ हैं और वो उनसे इख्तिलाफ रखते हैं। और दूसरा इख्तिलाफ फ़िकी और फ़रोही मसाइल पर आ जाता है जैसे कि रफ़ल यदैन भी उसमें शामिल है। लेकिन इंजीनियर साहब और अहले हदीस मसलक के अकायद काफ़ी मिलते जुलते हैं। जैसे अगर सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दोनों कुरान और सुन्नत को हुज्जत समझते हैं, सहाबा की तकफीर यानी उनकी डिसरिस्पेक्ट के कायल नहीं है। इनके अकायद उनके साथ काफ़ी मिलते जुलते हैं जैसे नमाज का तरीका या रफ़ल यदैन करना। लेकिन अगर इतने अकायद मिलते हैं तो फिर इख्तिलाफात क्या हैं। अहले हदीस का मानना है कि अहलुल बैत से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, जबकि इंजीनियर साहब का ये कहना है कि अहलुल बैत से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे हैं। तो इस बात में इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ है। और इंजीनियर साहब का ये कहना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में सबसे ज़्यादा अफजल मौला अली अलैहिस्सलाम है और अहले हदीस उनकी इस बात से इत्तफाक नहीं करते। तो अब बात करते हैं इंजीनियर साहब की अहले तशय्युअ के साथ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को। और हम बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीम शिया इस्ना इशरी के बारे में। तो अगर बात करें सिमिलैरिटीज़ के बारे में तो अहले तशय्युअ और इंजीनियर साहब का इस बात पर इत्तफाक है कि मौला अली अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में सबसे ज़्यादा अफजल है। इस सिलसिले में वो गदीर हम की अहदीस मुबारक सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबर में 6225 से 6228 कोट करते हैं जो मौला अली अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है। दूसरा इनका इस बात पर इत्तफाक है कि अहलुल बैतुत तहार अलैहिस्सलाम तमाम सहाबा से अफजल मनसूस मिन अल्लाह और वाजिब तकलीद है। और यहाँ पे अहलुल बैत से मुराद आप सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के बच्चे हैं। तो अब बात करते हैं इनके इख्तिलाफात के बारे में। अहले तशय्युअ का ये मानना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में सबसे ज़्यादा अफजल मौला अली अलैहिस्सलाम है। इस बात पर इंजीनियर साहब भी मुत्तफिक हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में भी मौला अली अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा अफजल हैं, और इस बात पर इंजीनियर साहब इख्तिलाफ करते हैं। अहले तशय्युअ और इंजीनियर साहब तमाम अइमा अहलुल बैत की ताज़ीम यानी इज़्ज़त के कायल हैं, लेकिन तमाम अहले तशय्युअ का ये मानना है कि तमाम अइमा अहलुल बैत मंसूस मिन अल्लाह की तरफ से यानी डिवाइन है और उनकी तकलीद फर्ज है। लेकिन इंजीनियर साहब का ये कहना है कि तमाम अइमा अहलुल बैत बशमूल सैयदना अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम मेहदी तक तमाम उम्मत में अफजल, सच्चे और काबिल एहतराम हैं, लेकिन मंसूस मिन अल्लाह और वाजिबुत तकलीद नहीं है। अहले तशय्युअ सिलसिला इमामत पर यकीन रखते हैं। तो अब बात करते हैं नुसैरी और कादियानियों के बारे में। इंजीनियर साहब का ये कहना है कि अगर ये लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने को मानते हैं तो फिर इनके साथ दीनी मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है। अलबत्ता वो इन दोनों फिरकों को काफिर समझते हैं और जहन्नमी समझते हैं। तो इन सब फैक्ट्स और सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को जानने के बाद आप इंजीनियर साहब की किस बात से एग्री करते हैं और किस से डिसएग्री करते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि इस वीडियो के इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ कमेंट सेक्शन को भी मजीद इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू ब्रिंग द इनसाइड आउट।